ठीक है। अब हमारा क्या हो चुका था लास्ट टॉपिक, वर्क जो है वो हमने कर लिया था, है ना। वर्क के बारे में हमने बोले कब जो नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, यूनिट वेक्टर के रूप में ये दे रखा है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हो चुका था हमारा, ठीक है। अब अगला है कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वर्क कांस्टेंट ही लगेगा, तो जरूरी है क्या। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कि जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। अब इसके ऊपर मैंने इसको इधर चलाया, इधर मैंने इसको चलाया, ठीक है, इस तरफ मैंने चलाया, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने इस तरफ फोर्स लगाया, कितना 5 न्यूटन, कितना लगाया 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये बॉडी चल के कहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इतना से हुआ। अब मैंने क्या किया, इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, कितने से 10 न्यूटन। तो बॉडी जो है वो चल के कहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ से आ गई, ठीक है। अब मैंने इधर से और ज्यादा फोर्स लगाया 15 न्यूटन, तो ये चल के यहाँ से आ गई, ठीक है नहीं। फिर मैंने और फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तो ये बॉडी जो है चल के कहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, बॉडी चल के यहाँ। तो इस 5 न्यूटन के कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वाला, इस 5 न्यूटन मैंने बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना सा। फिर 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो इतना और डिस्प्लेसमेंट, फिर 15 न्यूटन लगाया इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर 20 न्यूटन लगाया इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अरे समझ में, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट यही हुआ, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, कुल क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मिला। अरे लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा, ठीक है। और दोनों यदि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन हो तो थीटा कितना होता है, 0। तो क्या हो जाएगा, एफ डी, आ रहा समझ, एफ दिया गया है ना। लेकिन यहाँ देखना, क्या एफ यहाँ पर 5 लग रहा है, यहाँ 10 लग रहा है, यहाँ 15 लग रहा है, 20, क्या एफ कांस्टेंट है नहीं, तो यहाँ एफ की वैल्यू 5 लगाएंगे, 20 लगाएंगे, कितनी लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 15 लगाएंगे, कितनी लगेगी, नहीं पता ना, कितनी लगेगी नहीं पता, क्योंकि हमें तो क्या है, हमें तो पता है यदि यहाँ पर पूरे पे लग रहा होगा 15 न्यूटन तो 15 लगा देते हैं यहाँ पर। लेकिन फोर्स कैसा है, वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल। इस टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन नंबर 1, वो पोजीशन नंबर 2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डी कुछ भी, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उसको हम लिखते हैं डी एक्स, कितने लिखते हैं, डी एक्स। जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डी एक्स, ऐसा समझ में। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट है, 5 न्यूटन यहाँ तक फोर्स लग रहा है इस पे, तो हम इसका यहाँ इसका वर्क ज्ञात कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं कि 5 न्यूटन के कारण कितना वर्क हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हमें पता है और फोर्स हमें पता है 5 न्यूटन, जो भी फोर्स है एफ 5 न्यूटन मैंने लिया है, तो यहाँ का वर्क हम पता कर सकते हैं, वर्क डन बाय दिस फोर्स 5 न्यूटन पता कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, फिर से dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हमें 10 न्यूटन पता है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, तो यहाँ का हम वर्क ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फिर यहाँ का पता कर सकते हैं ना कि 15 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ये dx, तो यहाँ का वर्क डन पता कर सकते हैं, वर्क डन बाय दिस फोर्स, और फिर 20, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर
फिर से dx और कितना फोर्स, तो 20 न्यूटन ने कितना वर्क किया वो इससे पता कर सकते हैं, दिस फोर्स और दिस डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, इसका जितना भी हमारा कैलकुलेशन कितना आएगा, इसका देखो मैं इसका f मान लूं, सारे मान लो सारा f है, ये भी f, ये भी f, ये भी f, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना वर्क हुआ, तो क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू f dx, दोनों एक ही लाइन में, तो cos थीटा f dx। लेकिन ये किसके लिए वर्क, सिर्फ इतने के लिए है कि नहीं, इतने के लिए वर्क। और हमें कहां से कहां तक चाहिए, ये पोजीशन नंबर 1 है, मान लो कि ये पोजीशन x1 मान लो इसको पोजीशन, और उसको क्या मान लूं x2। हमें वर्क डन कहां से कहां तक चाहिए, x1 से x2, लेकिन हमने कहां से कहां पता किया है, इतना से इस dx तक। तो dx का वर्क भी थोड़ा सा होगा, वर्क भी थोड़ा, यहां से यहां तक पूरा तो वर्क नहीं बना, तो वर्क भी छोटा होगा, तो उसको हम लिखते हैं dw, छोटा सा वर्क। इसके लिए हमें पता कर लिया, इसके लिए बताओ कितना होगा, इसके लिए dw, इसके लिए dw इज इक्वल टू दिस फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट f1, फिर से dx। इसके लिए ये भी यही होगा, dw इज इक्वल टू f dx, और इसके लिए भाई dw इज इक्वल टू f dx। है समझ में नहीं समझ में? आ गया। अब ये वर्क प्लस ये वर्क प्लस ये वर्क प्लस ये वर्क, टोटल वर्क आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। आ जाएगा। इसको मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। तो जोड़ने को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन करना। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। आता समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क कितना है w, टोटल वर्क कितना है dw, टोटल नहीं इतने से ना dw इतने से, फिर dw इतना, इन dw को सबको जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा पोजीशन x1 से x2 तक। समझ में आता है नहीं? तो है ना, तो क्या आ जाएगा, इधर क्या लिखूं मैं, ये स्मॉल वर्क है, क्या है स्मॉल वर्क dw, ठीक, और टोटल वर्क ठीक है। इसमें हेडिंग नंबर क्या है कि वर्क डन बाय वर्क डन बाय, ये कंटिन्यू करना। हाँ हेडिंग में डाल हाँ ये डालना, वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, ठीक है नहीं। अब इधर देखना dw, ये टोटल वर्क कहां से x1 से लगाकर x2 तक, ठीक है नहीं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, dw सबको जोड़ना पड़ेगा। अरे तो हम क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे कैसे, पता है जब जोड़ना होता है तो हम क्या इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये सिंबल लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, पता है इंटीग्रेशन, या ऐसा करते हैं सिग्मा लगाते हैं, नहीं लगा, या ये लगाते हैं, अपन ये लगाएंगे और ये भी लगा सकते हैं। तो ये सबका इंटीग्रेशन किसका, dw का, इसका प्लस इसका सबको मैंने क्या लिख दिया, सबको जोड़ दिया मैंने, क्यों सबको जोड़ दिया और क्या लिख दिया d, और dw कहां से कहां गया, 5 न्यूटन से लगा के 5 मतलब x1 पोजीशन से लगाकर x2 पोजीशन, ठीक है नहीं। अब क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से लगाकर x1 से x2, और dw का फॉर्मूला क्या हमारे पास f dx। आया समझ में नहीं है? तो ये किसका क्या होता है, वेरिएबल फोर्सेस के कारण हम कैसे वर्क डन निकालते हैं, तो टोटल वर्क डन ऐसे निकालते हैं। आया समझ में नहीं है? ऊपरी है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस,
ठीक है। तो देखना ये तो हो गया कैलकुलस मेथड, कैलकुलस है ना, ये कैलकुलस मेथड इसको। लेकिन ग्राफिकल मेथड से हम पता कर सकते हैं कि वर्क डन कितना हुआ। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इस तरह का फोर्स और इस तरह का डिस्प्लेसमेंट है ना। यहाँ इसका लगा मतलब यहाँ से ऊपर जाए और ये कहाँ से लेके ये ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक, ऐसा कुछ हमारा ग्राफ है। अब बताओ कि ये हमारा ग्राफ है, अब बताओ वर्क डन कितना, कैसे पता करोगे? ये यहाँ पर फोर्स कुछ और है, 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 यहाँ पर फोर्स। सर मेरे को फोर्स क्या लग रहा है? अलग अलग नहीं पता कर सकते, लेकिन ग्राफ हमने दे रखा है तो क्या करें? ऐसा करो कि 2 पॉइंट ले लो कोई भी छोटा सा। देखो ये तो डिस्प्लेसमेंट है, एस या डी लगा दो और टेक लो तुम्हारी मर्जी। अब देखो मैं ये 2 पॉइंट पकड़ रहा हूँ, ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इधर तो डिस्प्लेसमेंट ना, तो इधर एक 2 पॉइंट मैंने पकड़े और इसको मैंने एक ऐसे दोनों को लिया, ऐसे जोड़। ये 16 से ठीक है। अब यहाँ देखना इस पॉइंट के लिए फोर्स, 3x इज इक्वल टू इस पॉइंट के लिए फोर्स और इस पॉइंट के लिए फोर्स। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिख देते हैं? 3x अरे समझ गया। तो यहाँ इस जगह का फोर्स और इस जगह का फोर्स ज्यादा कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। देख लो यहाँ पर इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। दो हमने पास में पॉइंट लेके तो कुछ ज्यादा डिफरेंस फोर्स का नहीं निकलता। ठीक है भैया, तो दोनों के लिए फोर्स तो यहाँ पर सेम होगा F, दोनों पॉइंट के लिए। आ रहा समझ में? और AC अब बताओ मेरे को ये जो है इसका मैं क्या करूं? इसका मैं क्या करूं? एरिया निकालूं। क्या निकालूं? एरिया। इस इन 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx। फोर्स कितना लगा है? F। तो बताओ इसका इस ब्लॉक का मैं एरिया निकाल सकता हूँ? यस सर। एरिया ऑफ दिस ब्लॉक क्या होगा बताओ मेरे को? F into D। तो ये उसकी वेट और ये उसकी हाइट है। वेट कितना है? dx और हाइट कितनी है? f। तो लेंथ इनटू विड्थ या इसको वेट इनटू हाइट मान लो, कुछ भी कर लो। अरे समझ dx into F। हां, dx into f या f into dx, वही बात है ना। इस ब्लॉक का एरिया मेरे पास क्या आएगा? f into dx। और f into dx क्या होता है? F into F dx। f dx क्या होता है? वर्क। वर्क होता है ना? या हां, वही वर्क या छोटा सा वर्क dw। हां, है ना, छोटा सा वर्क dw। तो इस ब्लॉक का यहां से यहां तक मेरे को वर्क मिल गया, नहीं मिल गया? किससे कैसे मिला? इसका मैंने एरिया निकाल दिया। इसका क्या निकाल लिया मैंने? एरिया निकाल दिया। अब इसका मैंने एरिया निकाल दिया। अब ये वाला मैं ये और ये 2 पॉइंट लेता हूं, ये दोनों पॉइंट ले रहा हूं। कौन कौन से पॉइंट? ये पॉइंट और ये यहां तक, ये दोनों पॉइंट लिए मैंने। और इसका मैं एरिया निकालूं इस ब्लॉक का, ये भी फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना? dx। इसका एरिया कितना आएगा फिर से? f dx। क्योंकि इन 2 पॉइंट के बीच में कोई ज्यादा फोर्स का डिफरेंस नहीं है, तो फिर से कितना आएगा? f dx। और एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखो इसका एरिया प्लस इसका एरिया मिला दूं तो यहाँ से यहाँ तक का मेरे को वर्क मिल जाएगा। वैसे ये वाला ब्लॉक ले लूं मैं, इसका एरिया निकाल लूं, F dx प्लस फिर से f dx, तीनों को प्लस करेंगे तो अरे वर्क मिल जाएगा। फिर से f dx। ठीक है नहीं है? और फिर से मैं क्या करूं? एक और ब्लॉक ले लूं और उसका क्या निकालूं? एरिया निकालूं। अरे समझ में नहीं आया? ऐसे करके ना छोटे छोटे ब्लॉक लेके सबका एरिया निकाल दूं और फिर उन सब के एरिया को जोड़ दूं।
तो सब पूरा का पूरा मेरे को इस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का सबका मैं क्या करूँ, छोटे छोटे ब्लॉक लेके dx लेके फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, छोटे से ब्लॉक में फोर्स तो बदलेगा नहीं। अरे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, सबका मैं वर्ग जोड़ दूं, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, है ना, प्लस इसका वर्ग, है ना, प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, सारा का सारा इसका वर्ग इसका। अरे समझ में, सबका वर्ग जोड़ दूं तो यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्ग मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, टोटल वर्ग मिल जाएगा ना। अरे समझ में नहीं आया, तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ दिस सेक्शन गिव्स अस टोटल वर्ग, भाई इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, सब का एरिया निकाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया नहीं आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो ये एरिया जो है वो क्या बताएगा हमें, वो क्या बताएगा हमें, एरिया क्या बताएगा, वर्क। तो जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बनता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो क्या बनता है, ग्राफ बनता है, वो हमें क्या बताता है, एरिया नहीं वर्क। हाँ, उसके बीच में जो एरिया बनता है ग्राफ का, वो एरिया में क्या बताता है, वर्क बताता है। अरे समझ में नहीं आया, तो ये ग्राफिकल मेथड से हो गया, किससे हो गया, हाँ, एंगल। फिर भी यहाँ फोर्स तो वेरिएबल था ना, हाँ, तो मैं क्या लिखूँ, ऐसा लिख दूँ कि ग्राफ अंडर इक्वेशन, ग्राफ अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगल, सॉरी एरिया अंडर, ऐसे लिखो, सॉरी इक्वेशन फोर्स एरिया अंडर इक्वेशन एरिया अंडर एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives us work। आया समझ में नहीं है, तो ये देखो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives us work। ये ग्राफ बता रहा हूँ, अगर दिमाग आ रहा है ऐसे स्थिति में, ठीक है, लेकिन मैंने कहा सिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद देखो ये, ठीक है, लिखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, F इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू D या S जो भी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है, जूल ऐसा यूनिट, ये डिराइव्ड यूनिट है, क्या है, डिराइव्ड, हाँ, ऐसा यूनिट तो न्यूटन मीटर होती है। अरे समझ में आया, अब देखो ये जूल, भाई न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, जूल। अरे तो वर्क की यूनिट क्या हुई, जूल, जूल। अब बताओ 1 जूल वर्क कब होगा, 1 जूल, हाँ 1 जूल वर्क 107। अब देखो ऐसा करते हैं कि 1 जूल मेरे को वर्क चाहिए, ऐसा करता हूं मैं, वर्क इज इक्वल टू, मैं फोर्स को 1 न्यूटन कर दूं, कितना कर दूं, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को कितना कर दूं, 1 मीटर, 1 मीटर। तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 जूल वर्क मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 जूल वर्क। आया समझ में नहीं? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं एक कोई बॉडी लूं, जैसे मैंने एक बॉडी ली, ठीक है, ठीक है, मैंने कोई बॉडी ली और इसके ऊपर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया।
और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया 1 मीटर। कितने का हो गया 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अरे समझ में? तो मैंने जो फोर्स लगाया या ये फोर्स जो लगा 1 न्यूटन, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क कितना हुआ 1 जूल। कितना होगा 1 जूल। इसका मतलब ये है कि व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्लस लिख लेते हैं Not for one 1 न्यूटन force 1 न्यूटन फोर्स applied on the body 1 न्यूटन फोर्स एंगल 5 to 6 अप्लाइड on your one एंगल 6 प्लस अप्लाई ऑन अ बॉडी, प्लस body मतलब एक बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाए और एंगल 7 to 7 वो बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करे 1 मीटर का, है ना? तो है ना 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी क्रिएट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 2 एंगल 2 आ जाएगा then 2 एंगल 2 then work is एंगल 1 जूल। 1 joule ऐसा समझ में नहीं आया? yeah इसका मतलब फिर से बता दो, जैसे मैंने कोई भी ये बॉडी ली, ठीक है, ऐसा का कॉमन क्या है और ये मैंने कोई भी बॉडी ली, इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ फोर्स लगा रहा हूँ 1 न्यूटन। कितना 1 न्यूटन, और ये बॉडी 1 न्यूटन से डिस्प्लेस होके कितना चली गई 1 मीटर, मतलब 1 न्यूटन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर का। तो मेरे द्वारा फोर्स लगाया गया, मैं फोर्स का एजेंट हूँ, तो मेरे द्वारा कितना काम किया गया, कितना कार्य किया गया, या फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया एंगल 2 एंगल 3 1 जूल। कितना 1 न्यूटन फोर्स लगाए और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर दे तो वर्क कितना होगा 1 जूल। हमारा समझ में नहीं है? ये 1 जूल की क्या हुई डेफिनेशन, है ना? when 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी क्रिएट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज 1 joule 1 जूल। है समझ में नहीं आया? लिख लो बाकी है